नमस्कार, मैं एडवोकेट सत्यम सिंह। मैं विक्टिम का वकील हूं जिसने विभू अग्रवाल के खिलाफ सेक्सुअल हरासमेंट का केस दायर किया। वैसे तो मैं नॉर्मली दिल्ली हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूं, बट इस मामले में मैं बॉम्बे आया हूं। जहां तक की बात है, डायरेक्टर जो विभू अग्रवाल हैं, जो 2 पोर्नोग्राफिक ऐप के, वैसे तो कई सारे ऐप के मालिक हैं जो इस तरीके की हरकतें करती हैं, जैसा जग जाहिर भी है। आप अगर उल्लू ऐप देखें और इनका एक नया ऐप जो लॉन्च हुआ है बीच में, उसका नाम है लट्टू, जिसका पेपर आप हमारे पास देख ही रहे हैं। उसमें कई सारे पेपर है, उसमें किसी में लखनऊ का है एड्रेस। अब क्या है कि जो डायरेक्टर हैं विभू अग्रवाल जी और इनके जो कंट्री हेड हैं अंजलि रैना और भी सारे, इनका बेसिक ये पहले तो इनका नाम राजकुंद्रा के एफआईआर में भी रहा है, क्योंकि ये प्रो अल्ट्रा वर्जन है राजकुंद्रा के, अगर इनको देखा जाए। इनका जब ऐप आप देखेंगे, ऐप इनके तो पूरी तरीके से जो इनके कंटेंट है प्योर पोर्नोग्राफिक है, उसमें कोई फिल्टर नहीं है। दूसरी चीज क्या है, जब आते हैं इनके लट्टू ऐप पे, जो इनका जिसका हेड ऑफिस इन्होंने बनाया है लखनऊ में, उसमें भी इनका क्या है कि ये वॉइस देते हैं। वॉइस में जो है एक तरीके से मनोहर कहानियों का डिजिटल प्लेटफॉर्म इन्होंने बना दिया है। इस तरीकों को जो है ये इंडियन लॉज को एक तरीके से ओवरशैडो करके, और यहां तक बात सिर्फ पोर्नोग्राफिक चीजों को बनाने की नहीं है, बात इसमें करीबन जहां तक मुझे कुछ सोर्सों से पता चला है कि एटलीस्ट 200 विक्टिम है जिनको इन्होंने इस तरीके के किसी को फोर्स करके काम कराना, किसी को जो है किसी तरीके के इन्फ्लुएंस में कराना, किसी की मजबूरी का फायदा उठा करके इस तरीके के वीडियो ये बनवाते हैं। जहां तक मामला है इस सेक्सुअल हरासमेंट का, इन्होंने भी जो है उसमें इस तरीके के अपने इन्फ्लुएंस का प्रभाव किया है, का यूज किया है पूरी तरीके से, और विक्टिम के फैमिली को, विक्टिम के रिलेटिव्स को, दोस्तों को हर तरीके से हरास किया जा रहा है, यहां से लेके लखनऊ तक। क्योंकि मामला समझने वाली बात यह है कि सब कुछ चीजें यहां पे हैं, बट विभू अग्रवाल अभी तक अरेस्ट नहीं हो पाए हैं। विभू अग्रवाल ऑलरेडी राजकुंद्रा के एफआईआर में नामजद हैं। विभू अग्रवाल के खिलाफ और भी 2 कंप्लेन महिलाओं ने डाली है, 2 महिलाओं ने, फिर भी इनका अरेस्ट अभी तक नहीं हुआ है बॉम्बे। जो इस तरीके का प्रभाव चल रहा है, फिलहाल इसी सिलसिले में मैं यहां पर बॉम्बे कोर्ट में आया हूं। जहां तक आप देख पा रहे हैं, तो मेरे हाथ में आपको जितने पेपर्स दिख रहे हैं, इसमें कई सारे पेपर्स इनके जो है ग्रुप के हैं, ठीक है, जो ये ग्रुप चलाते हैं एक क्लीन पॉडकास्ट करके। क्लीन पॉडकास्ट एक्चुअली जो इनका ग्रुप है वो बेसिकली पोर्न ऑडियो रिकॉर्ड करता है, कि उस तरीके पोर्न ऑडियो रिकॉर्ड करने का एक ग्रुप है जिसको लट्टू ऐप पे चलाया जाता है। इनका कोई एक चीटी ऐप था, जब कंप्लेन होना शुरू हो गया तो उसको इन्होंने डाउन कर दिया। अभी शायद लट्टू ऐप के भी चीजों को, लेकिन ये कब तक डाउन करने से डाउनलोडेड चीजें या इनके चीजें तो छुप नहीं जाएंगी। इवन हमें लगता है सिर्फ यही नहीं, इनके कई सारे पोर्न ऐप और वेबसाइट अगर इस पर पुलिस तलाशेगी तो पाया जाएगा। सबसे सरप्राइजिंग चीज है, आश्चर्यचकित करने वाली चीज यह है कि राजकुंद्रा जो अरेस्ट हो चुका है, लेकिन विभू अग्रवाल जो कि इस मामले में राजकुंद्रा के भी बाप हैं, उनको अभी तक अरेस्ट नहीं किया जा सका। मुंबई पुलिस जो है अभी तक इस पे हाथ धरे बैठी है। क्या सिर्फ पैसों का प्रभाव है या क्या है, ये अभी तक समझ नहीं आ रहा। जिसमें आप सीधा सोचिए कि 200 विक्टिम है, जिसका सोर्सेस से ये है कि शायद पुलिस के पास ये सारी लिस्ट है कि मिनिमम 200 विक्टिम है उल्लू ऐप के अगेंस्ट में। उल्लू ऐप के डायरेक्टर और कंट्री हेड ने जिस तरीके से इन लोगों का शोषण किया है इस तरीकों को आप पोर्न ऐप को बनाने के लिए, आप ऐसे व्यक्ति को खुला घूम रहा है, विक्टिम्स को टेम्पर कर रहा है, विक्टिम्स के फैमिली वालों को जो है, जो कोई भी इसके खिलाफ बोलने की कोशिश कर रहा है, आप उसको जो है ये उसको टेम्पर कर रहा है। गहना वशिष्ठ का आप जानते ही हैं, रिसेंटली 1-2 और मॉडलों ने इसके खिलाफ केस किया। एक और जो है सोहन सोम करके एक और मॉडल ने इसके खिलाफ, इसके बेल को अपोज करने के लिए कोर्ट आई, लेकिन उसको भी ये जो है दबाव, मतलब हर कोई जिससे भी मैं बातचीत कर रहा हूं वो डरा हुआ है। तो आप ऐसे व्यक्ति को बाहर क्यों रखे हुए हैं? क्या कारण है रखने का? क्या कारण है? मुंबई पुलिस इस पे कुछ बोल क्यों नहीं पा रही है? समझ नहीं आ रहा। विक्टिम को पूरी तरीके से हरास किया जा रहा है। आपको मैं बता दूं कि विक्टिम का स्टेटमेंट, आप एक इन्होंने जो एक उसके खिलाफ फर्जी केस डाला है 420 का, उसको इन्होंने 4 दिन उत्तर प्रदेश पुलिस आकर के बॉम्बे में जो है विभू अग्रवाल के पैसे पे फ्लाइट से आती है, फ्लाइट से जाती है और 4-4 दिन तक यहां रह करके स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती है। उस मामले में कोर्ट को मिसलीड करते हुए इन्होंने एनबीडब्ल्यू पास कराया, एनबीडब्ल्यू को पास करा के वापस बिना बताए हुए, जबकि वहां पे इसने अपना स्टेटमेंट दे दिया, मैं कंटिन्यू डे 1 से आईओ के साथ जो है बातचीत कर रहा हूं इस मामले में, लेकिन आईओ ने बिना किसी इंफॉर्मेशन के कोर्ट को मिसलीड करते हुए उसको इलीगल वे में यहां से उसके घर पे अरेस्ट किया है।
यहां तक कि उसको कपड़े तक इन्होंने, जिस नाइटी में वो थी उसको कपड़े भी उन्होंने नहीं पहनने दिए, उसके साथ बदतमीजियां की, गाली गलौज किया पूरे रास्ते, और उसको यहां से घसीटते हुए जो है उसको उत्तर प्रदेश ले गए। आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से पैसों का पूरा प्रभाव और अपने पूरे रुतबे का प्रभाव विभू अग्रवाल द्वारा फैलाया गया है। वहां पे आप एक विक्टिम कैसे कोई बोलेगा? आप एक मध्यम वर्ग परिवार की महिला अगर कोई कार्य कर रही है और आप उसको इस तरीके से दबाव दोगे, उसके सामने सामाजिक चीजें भी हैं, आपने तो उसका हर तरीके से शोषण किया। इस केस के बाद उसका सामाजिक शोषण, उसको घर से इलीगल अरेस्ट कराना, इस तरीके की चीजों को, और मैं यही नहीं समझ पा रहा हूं, चाहे वो उत्तर प्रदेश पुलिस हो चाहे बॉम्बे पुलिस हो, क्यों नहीं गिरफ्तार कर पा रही है? क्या ऐसा इनके पास सबूत, इतने सब सबूतों के बाद भी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पा रही?